और आज की तारीख में तो अपने विवेक से महिलाएं निर्णय ले रही हैं किसको वोट करना है किसको नहीं करना। आज ही के दिन आपने यूपी में कहा था, अनाउंस किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में। आज कांग्रेस कहेगी, अभी थोड़ी देर बाद टिकटों का अनाउंसमेंट भी होना है, आज कांग्रेस कह पाएगी कि ये जो रिजर्वेशन के समय पर बड़े एडमेंट थे आप, 33% ओबीसी को भी मिलना चाहिए, आप कहिए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे और बढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन संसद में देश की महिलाओं का। गरिमा जी, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले आपको, अपनी पैनलिस्ट में बैठी बहनों को, देश की सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और साथ में शिवरात्रि भी है। भगवान शिव अर्ध नारी ईश्वर के तौर पर जाने जाते रहे। क्या संदेश है आज के दिन? संयोग है कि दोनों चीजें आज ही के दिन हो रही हैं। आदिश्वर के रूप में आपने भगवान शिव को देखा कि जहां शिव है वहीं बराबरी पर पार्वती जी भी दिखती हैं। उन्हें उनकी वो स्थान, उनका सम्मान देने की बात आज महाशिवरात्रि में एक संदेश महिला दिवस पर जाता है। आपने कहा महिला दिवस है, बिल्कुल, हमने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ अभी पाना भी है। हमें पाया क्या? हमने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला राष्ट्रपति, देश की पहली स्पीकर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली महिलाएं, कई रेल चलाने वाली, जहाज चलाने वाली पहली महिलाएं, ये हमारी देश की देन है। हम लोगों ने हासिल किया कांग्रेस के शासनकाल के, जो पूछते 50 साल में महिलाओं के लिए क्या क्या। हमने पंचायत और नगर निगमों में महिला आरक्षण लागू कर दिया। 14 लाख बहनें, आज जो कहते हैं हमने महिला के लिए क्या क्या, आज 14 लाख बहनें पंच और सरपंच बनी हुई हैं। आप कन्या भ्रूण हत्या का गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने 10 जनवरी को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली। 10 जनवरी और 11 को मैं राजस्थान में थी। पिछले 45 दिनों में 22 राज्य, 45 दिन और 22 राज्यों के दौरे करके आई। नारी न्याय सम्मेलन किए, मीटिंगें की, पीड़िताओं से मिली। आप हैरान होंगी, उन्होंने कहा क्या हम लोग मनाएं इसको। साक्षी मलिक, न्याय नहीं मिल रहा है, पैरोल पर एक बाबा को छोड़ा जाता है, हाईकोर्ट कहता है हरियाणा सरकार ये बंद करो, हमारी इजाजत के बिना नहीं करोगे। मणिपुर की आदिवासी बेटियां सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है, दिल्ली आती है, प्रधानमंत्री नहीं मिलते। पौंडीचेरी में 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उसे नाले में उसकी लाश फेंक दी जाती है। कानपुर में नाबालिग बेटियों के बलात्कार के बाद वो फांसी पर उन्हें चढ़ा दिया गया, चढ़ गई, लेकिन न्याय नहीं मिला, पिता ने फांसी लगा दी। मध्य प्रदेश पति के साथ गलत होता है, 1 सेकेंड, दोनों बच्चों के साथ पति आत्महत्या कर लेता है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ना। सो आपने कहा, इन्होंने कहा देश में जो है वो कानून व्यवस्था राज्यों के हाथ में, संदेश खाली पर पूरे देश में इन्होंने बवाल मचाया हुआ है, लेकिन अपने खुद के गिरेबान में झांकने का समय नहीं है। लेकिन अलका, ये आपने सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिए। मैं तो चाहती थी कि आज पॉलिटिकली ना मैं शाजिया से सवाल करूं ना मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन चलिए आपने अपनी पॉलिटिकल पारी खेल ली। अब मैं एस्टेब्लिशमेंट पर आती हूं। भाई, ये सारी स्थितियां सुधरे, इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की है कि भाई हमारी संसद में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पहुंचे, ताकत नजर आए, महिलाएं पहुंचेंगी, महिलाओं के बारे में सोचेंगी। तो क्या अलका लांबा आज ये कहने की स्थिति में है कि जो उत्तर प्रदेश में घोषणा की थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, फिर दोहरा देती हूं, 40% का टिकट दिया था ना, आप दीजिए देश में 33% को दे दीजिए। गरिमा जी, मुझे गर्व है, ये कीर्तिमान देश की राजनीति के इतिहास में 75 साल में कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी के नाम पर जाता है कि पहली बार हुआ पार्टी के अंदर 40% महिला आरक्षण किया, 150 बहनों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारा, इस उम्मीद के साथ कि भाजपा और दूसरी पार्टियां भी अपनी महिलाओं को उतारेंगी। कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिकल पेच है क्या? उत्तर प्रदेश में आपने अनाउंस किया, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भूल गए आप। क्या चीज? ये उत्तर प्रदेश में कहा आपने, एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भूल गए। किसने कहा हम भूले हैं? हमने वहां महिलाओं को टिकट दिया, और ऐसा नहीं है महिलाओं ने हमें वोट नहीं दिया। राजस्थान की बहनों ने धोखा खाया 450 रुपए का सिलेंडर के, उसमें मोदी की गारंटी। अशोक गहलोत जी 500 में सिलेंडर दे रहे थे, मोदी जी ने भाव तोल किया, बोली लगाई मैं 450 दूंगा, मोदी की गारंटी है। और आज पता लगता है 900 को सिलेंडर में चुनावों की घोषणा से पहले 100 रुपया कम किया जा रहा है। राजस्थान की बहनें पूछ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 450 का सिलेंडर देने की बात थी, मोदी जी 900 के सिलेंडर में 100 कम करके 800 पर आप लाकर सही नहीं कर रहे, धोखा कर रहे। इससे बेहतर तो अशोक गहलोत राजस्थान की सरकार थी। बढ़िया किया अलका लांबा, आप राजस्थान पर ले आई। तो अब मैं आपसे बड़ा गहरा सवाल पूछ रही हूं। जब राजस्थान विधानसभा में आपके बड़े नेता शांतिलाल धारीवाल ये कहते हैं कि राजस्थान रेप में नंबर 1 क्यों है बलात्कार में,
तो वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश, और पूरा सदन उस पर ठहाके लगाता है। अलका लांबा, दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि क्या हम इसे नारी सम्मान, नारी शक्ति कहते हैं? और बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप भी फेल रहे कि आप कहिए शांति लाल धारीवाल को कि भैया चलिए बाहर का रास्ता देखिए। नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। भाजपा करेगी, आज सरकार में है। जब वो हमारे साथ हमारी सरकार में थी, भाजपा ने बवाल किया, प्रधानमंत्री तक ने उनका जिक्र किया था। आज सत्ता में आप हैं, मैं तो कहती हूँ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर उनसे कार्रवाई की क्या उम्मीद करें जो खुद अपराधियों के साथ करिए। ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह के अपराधियों के साथ, बीएचयू की बेटी के बलात्कारी, इनके आईटी सेल के बड़े नेता हैं, बचाव में खड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, मुंह नहीं खुलता है इनका, संदेश खाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि ये प्रवक्ता, लेकिन ये प्रवक्ता जो शांतिलाल धारीवाल पर कौन बोला अलका? नहीं नहीं, कौन नहीं बोला, आप निकालिए। आप मुझे बताइए, मैं तो ऑन रिकॉर्ड पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, फिर आप ये एक पॉलिटिकल, मैं अगर शाजिया से पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करूंगी तो आपसे भी तो करूंगी, आप भी देश का मुख्य विपक्ष है। मैं तो स्वागत कर रही हूँ, मैं भाजपा की प्रवक्ता की तरह बौखला नहीं रही हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ कि महिलाओं के मान और सम्मान पर की गई टिप्पणियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। बहुत बकवास होगी, बहुत सुन लिया, अब बस। मैं ये बात सिर्फ दिल्ली बैठ के नहीं तो कर रही। आप आएंगे सर, आप अगर सरकार आती है आपकी, कानून बनाएंगे आप? इस तरह के अपशब्द और इस तरह की टिप्पणियां आपराधिक मुकदमे के दायरे में आएंगी। अंतरराष्ट्रीय महिला हर दिवस दिन पर राहुल महिलाओं गांधी को अनाउंस बताते कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुनिएगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार को औंधे मुंह कर्नाटक में गिराया, औंधे मुंह हिमाचल में गिराया है। इनकी डबल इंजन की सरकारों में जो अपराध हुए ने बचाने का काम इन्होंने कहा है। तीनों मुख्यमंत्री से महिला अध्यक्ष के तौर पर बात हुई है, उदाहरण पेश करेंगे हमारी तीनों सरकारें। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हो रहे हैं, स्पेशल कोर्ट गठन हो रहे हैं, पोक्सो के अधीन फांसी की सजाएं होनी चाहिए। ये 3 राज्य होंगे। इन्होंने 10 साल में अपराधियों को बचाया है। मैं तो देश की बात कर रही थी अलका, मैं देश की बात कर रही थी। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ कि ये जो अपशब्द के खिलाफ कानून की बात कर रहे हैं आप, ये इस तरह के जो रिमार्क्स होते हैं, इस तरह की टिप्पणियां होती हैं महिलाओं के खिलाफ, बनाइए कानून आप। नहीं है, नो नो नो, निर्भया में जब जस्टिस वर्मा की कमेटी कांग्रेस के समय पर बैठी थी, उसमें वर्बली, ओरली, फिजिकली हर तरह के हरासमेंट पे कानून बन चुका है। इस सरकार को कुछ पता ही नहीं, इसने 10 साल में ना लागू किया। वन स्टॉप सेंटर के नाम पर सिर्फ जुमले गढ़े, महिलाएं उस बंद कमरों में घूम कर आ गई। शांतिलाल धारीवाल के खिलाफ इस एक्ट के तहत जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना मैम, यही तो मैं कह रही हूं। लेकिन खैर, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए।